हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पोकन शिक्षा में। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं यूज टू का। इसके पहले हमने यूज टू का पार्ट 1 देखा था और उसमें यूज टू का यूज किस तरह से हम करते हैं ये हमने देखा था। पास्ट की कोई हैबिट के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, लेकिन अब इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट यूज भी देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यूज टू का यूज आदत होना या आदी होना, जब कभी हम कहते हैं कि मुझे इसकी आदत हो गई है या फिर मैं इसका आदी हूं, तो उस वक्त हम यूज टू का यूज किस तरह से करते हैं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। फिर इसे यूज करने के लिए हमें किस तरह की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे हम प्रेजेंट में इज एम आर के साथ यूज कर सकते हैं, पास्ट में वाज वर के साथ में यूज कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी है। बट आज हमें इन सभी का यूज नहीं देखना है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसलिए आज हम सिर्फ प्रेजेंट के इज एम आर और वाज वर के साथ में सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होते हैं ये देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं भूखा रहने की आदी हूं, या फिर मुझे भूखा रहने की आदत है। बहुत बार आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है ना, जब आप गुस्से में होते हो तो आपसे कहा जाता है कि खाना खा लो, तो आप कहते कोई जरूरत नहीं, मुझे भूखा रहने की आदत है, या फिर मैं इसका आदी हूँ। ठीक है, तो हम इसे बनाएंगे आई एम यूज टू बीइंग हंग्री या फिर आई एम यूज टू स्टेइंग हंग्री। दोनों का भी मीनिंग एक होता है, आप इंटरचेंजेबली दोनों भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन से आई एम यूज टू बीइंग हंग्री और यू कैन से आई एम यूज टू स्टेइंग हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चॉकलेट खाने का आदी हूं। आप आपकी कोई आदत भी बता सकते हो, जैसे कि मैं सिगरेट पीने का आदी हूं, मैं ड्रिंक करने का आदी हूं, उसी तरह से मैं चॉकलेट खाने का आदी हूं। क्योंकि हम बच्चे हैं तो हम तो चॉकलेट खाने के आदी होते हैं, इसलिए आई एम यूज टू ईटिंग चॉकलेट। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से लिए हुए हैं। अगर मैं कोई सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर मैं आईएनजी फॉर्म नहीं करूंगी। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, आई एम यूज टू ईटिंग, मैंने यहाँ पर ईटिंग लिया है, यानी कोई क्रिया के बारे में बता रही हूँ, इसलिए मैंने जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी को लिया है। ठीक है, अभी आप आगे सेंटेंस के साथ में इसे समझोगे। फिलहाल के लिए इस सेंटेंस को देखिए, आई एम यूज टू ईटिंग चॉकलेट, यानी मैं चॉकलेट खाने का आदी हूँ। अगर इसकी जगह मैं कहती थी कि मुझे खेलने की आदी हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लेइंग लगाती थी। ठीक है, इतना तो समझ रहा है आपको। नेक्स्ट, मुझे उसके बहानों की आदत है। अब यहाँ पर आप समझिए कि मैं पहले स्लाइड में क्या कहना चाहती थी। यहाँ पर मैंने आईएनजी का यूज नहीं किया है वर्ब के साथ में, क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं। मैंने तो बस इतना कहा है कि कोई स्टेट ऑफ बीइंग में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बहानों की मुझे आदत है। यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही हूं ना मैं, उसके बहानों की मुझे आदत है। आई एम यूज टू हिज एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस यानी उसके बहाने, मुझे उसके बहानों की आदत है, इसलिए यहाँ पर मैंने आईएनजी को फॉर्म नहीं किया पिछले स्लाइड के जैसा। नेक्स्ट, अब इसे हम नेगेटिव में किस तरह से फॉर्म करेंगे ये देखेंगे। तो नेगेटिव का पहला सेंटेंस है, और मैंने आपको कई बार बोला है कि नेगेटिव यानी जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो इसमें हमें सिर्फ नॉट का यूज करना होगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे इस मौसम की आदत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको गर्मी पसंद नहीं होती है, और जब गर्मियां शुरू होती है या जब गर्मियां अराउंड द कॉर्नर होती है तो आप यही बोलते हैं कि मुझे इसकी आदत नहीं है, अब क्या पता कैसा होगा। तो उसी सेंस में मुझे इस मौसम की आदत नहीं है, तो इसे बनाते हैं आई एम नॉट यूज टू दिस वेदर। अब यहाँ पर देखिए, आई एम मतलब यहाँ पर जो आई और एम लिया हुआ है, ए एम का कॉन्ट्रेक्शन है, जिसे मैंने कॉन्ट्रेक्शन में एम किया हुआ है। ठीक है, तो इसे पढ़ना है आई एम नॉट यूज टू दिस वेदर, यानी मुझे इस मौसम की आदत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे देर तक सोने की आदत नहीं है। हम में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुबह उठकर पढ़ाई करने की आदत होती है, और अगर हम उन्हें कहें कि आराम कर लो तो वो बोलते मुझे देर तक सोने की आदत नहीं है। तो किस तरह से बनेगा ये सेंटेंस, आई एम नॉट यूज टू स्लीपिंग लेट। तो यहाँ पर स्लीपिंग ये क्या है, मेरी एक वर्ब है जिसके साथ में मैंने आईएनजी को ऐड किया है, क्योंकि एक कोई काम करने की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसमें आईएनजी को ऐड किया है। सो आई एम नॉट यूज टू स्लीपिंग लेट, यानी मुझे देर तक सोने की आदत नहीं है।
तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे झगड़ा करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू quarreling. आई एम नॉट यूज टू quarreling या squabbling या fighting. Whatever you want you can use. जो आप चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट यूज टू quarreling. अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम ही लेना है हर सेंटेंस में। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट आई लिया हुआ है, इसलिए मुझे एम लगाना जरूरी है। वैसे तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट यू कैन यूज, ओके। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होते हैं कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है, देखिए सेंटेंस आप देख सकते हैं। क्या आप इस गर्मी के आदी हो? सवाल पूछा गया है, क्या आप इस गर्मी के आदी हो? तो आपके लिए हम यूज करते हैं यू का, ठीक है। और यू के साथ में हम आर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। फिर अब जब हम यू के साथ में आर लेते हैं तो हमारा रूल ये है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उस वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं। तो आर को मुझे पहले ही लेना होगा, इसलिए मेरा सेंटेंस फॉर्म होगा आर यू यूज टू दिस हीट? आर यू यूज टू दिस हीट? यानी आप इस हीट के आदी हो क्या? आप इस गर्मी के आदी हो क्या? आपको इस गर्मी की आदत है क्या? अगर आपको अभी भी पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, तो इस पे मेरी डिटेल में वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज उसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट सेव है। ग्रामर क्या है, या फिर मॉडल्स को किस तरह से यूज करते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक बार उससे प्लीज विजिट कीजिए और जो प्रॉब्लम है उसमें सर्च कीजिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो ठीक है, चलिए करते हैं आप कंटिन्यू। आर यू यूज टू दिस हीट? अभी देखिए यहाँ पर सेंटेंस है वाई आर यू नॉट यूज टू दिस हीट और द हीट। अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर वाई आर यू नॉट, ये भी एक क्वेश्चन ही है। इसके पहले हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर वाई है, यानी ये WH फैमिली का वर्ड है। WH फैमिली वर्ड से किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ये भी हमने इसके पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो एक WH टाइप फैमिली का वर्ड है और सेंटेंस हमने उसी तरह से फॉर्म किया है ये क्वेश्चन ही, सिर्फ उसके पहले हमने WH फैमिली वर्ड को ऐड किया हुआ है। तो इसका मीनिंग होगा आप गर्मी के आदी क्यों नहीं है? वाई आर यू नॉट यूज टू द हीट, यानी आप गर्मी के आदी क्यों नहीं है, आपको गर्मी की आदत क्यों नहीं है, या फिर इस मौसम की आदत क्यों नहीं है। इस तरह से सवाल पूछा गया है। वाई का मीनिंग होता है क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट का यूज किया गया है। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये सेंटेंस देखिए, मुझे शहरों में रहने की आदत नहीं थी यानी कोई पास्ट की बात हो रही है। अभी तक हमने प्रेजेंट के देखे, अब हम पास्ट के देखेंगे कि मुझे शहरों में रहने की आदत नहीं थी। तो किस तरह से फॉर्म करेंगे? सिंपल है, जब भी हम पास्ट की बात कर रहे होते तो उस वक्त हम वाज वर का यूज करते। क्यों वाज वर का यूज करते? वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, इसकी बात हमने पहले भी की हुई है। तो यहाँ पर आई है यानी मेरा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में मुझे वाज लेना होता है। अगर कोई और सब्जेक्ट हुआ तो मुझे वर लेना होगा, प्लूरल फॉर्म में अगर होता है। तो आई वॉज नॉट यूज टू लिविंग इन सिटीज, मुझे शहरों में रहने की आदत नहीं थी। अर्लियर टाइम की बात हो रही है कि मुझे शहरों में रहने की आदत नहीं थी, मैं उसका आदी नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी उन्हें शहरों में रहने की आदत नहीं थी। यहाँ पर आपको वाज वर का डिफरेंस समझ आएगा। पहले सेंटेंस में क्यों वाज लिया और सेकंड सेंटेंस में मैंने क्यों वर को लिया। देखिए यहाँ पर दे वर नॉट यूज टू लिविंग इन सिटीज, सेंटेंस वही का वही है, सिर्फ इसमें चेंज क्या हुआ है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले इसमें मैंने वाज लिया है और इसमें मैंने वर लिया है। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियरेंस आ रहा होगा कि वर और वाज का यूज कहाँ होता है। अगर आपको पता नहीं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए कि किस तरह से हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बारी है होमवर्क की।
और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क लाया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये सेंटेंस आपको बनाकर देखना है और फिगर आउट करना है कि आप कितने कितने अच्छी तरह से इसे समझे हो या नहीं समझे। अगर नहीं समझे हो तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इसे यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको फ्लुएंसी अचीव करनी है, फ्लुएंट स्पीकर बनना है, तो ये सब आपको करना ही होगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज यूजुअल मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को देते रहिए प्यार। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में और अगली वीडियो का टॉपिक भी इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो तैयार रहिएगा पेन और कॉपी के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।